होली के पहले कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। पूरे देश भर में 7-8 दिन तक सारे टीवी चैनल में उसकी बॉडी एक्शन पर जो है चर्चा हो रही थी। आज मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज जब एक पुलिस डीसीपी अधिकारी के हाथ काटने की कोशिश हुई, आज पुलिस पर हमला हुआ, 33 पुलिस वाले घायल हुए हैं, इन सब के मुंह में दही क्यों जमी? इनसे पूछना चाहिए। आपकी पुलिस ने पूरा काम किया। आपने जो रिपोर्ट दिखाया उसमें स्पष्ट है, जो दूसरे समाज के लोग गए उसका भी रिपोर्ट उसने लिखा, आपस में समझौता कराया, बातचीत कराया, लेकिन ये किसको अंदाज है कि आप मस्जिद से निकलोगे बड़ी संख्या में, नमाज पढ़ के निकलोगे और सीधा जाके हमला कर दोगे? ये तो मुझे भी नहीं समझ आता कि ये कौन सा मुस्लिम धर्म है, ये कौन सी शिक्षा है मुस्लिम समाज की। ये बड़े बड़े मुस्लिम धर्म के गुरुओं को चिंता करना पड़ेगा इस देश के अंदर में कि मस्जिद से निकलने के बाद सीधे पथराव करोगे, किसी को जान से मारने की कोशिश। जी आ रही हूँ आपके पास। क्या मस्जिद में ये शिक्षा मिलती है? हाजी जी आ रहे हैं आपके पास। हाजी जी बोलना चाह रहे हैं, रंगरेज जी को लीजिए। मुझे लगता है कि और एक सेकंड हाजी साहब, उन्होंने बड़ा एक नहीं उन्होंने एक वैलिड प्रश्न उठाया है। मुझे लगता है उस पर चर्चा करने की जरूरत है, उस पर बहुत गंभीरता से अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि फैज साहब को भी दिखाइए जरा। फैज साहब भी स्टूडियो में आ गए। फैज साहब, ये जो बात पूछी गई है, जो अभी के शर्मा जी ने उठाई, मैं उस पर पूछूंगी। हाजी साहब और फैज साहब को रखिए, मैं आ रही हूँ। अजय जी आ रही हूँ और डीजीपी सर के पास भी जाऊंगी, फराज साहब के पास भी जाऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इस तरह की जो तस्वीर सामने आती है, इस पर मुस्लिम धर्मगुरु क्यों नहीं कंडेम करते हैं? सुबह से एक भी तस्वीर ये नहीं आई जिस तस्वीर में कहा गया हो कि इस तरह की हिंसा नापाक है, इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा गया है, और जो ये हिंसा कर रहे हैं उस पर क्यों मुंह सिल जाते हैं? भाई हाजी साहब पहले आप बोलिए, फिर फैज जी बोलेंगे। देखिए, जय भीम। जिस तरीके से आज की मीडिया और आज की जो भाजपा की जो पार्टी है वो मुसलमानों को निशाना बना रही है, और जिस तरीके से अभी तो वहां पे जांच भी पूरी नहीं हुई, अभी से ही जो है मुसलमानों ये कौन किसको निशाना बना रहा है तस्वीरों में? मीडिया और भाजपा के प्रवक्ता इन तस्वीरों में कौन किसको निशाना बना रहा है? हाजी साहब, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मस्जिद से इन तस्वीरों में कौन किसको निशाना बना रहा है? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन आप वो हमेशा हमला आपका सीधा पत्रकारिता पे आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता, इन तस्वीरों में सवाल नहीं पूछेगा क्या कोई पत्रकार, या मुंह सिल ले और बोले कि ठीक है भाई हो रहा है तो होने दो? देखिए, बोलिए, आप इनसे सवाल पूछिए जो बीजेपी के नेताओं ने और जो इनके सहयोगी पार्टियां हैं और जो इनके सहयोगी दल है, वीएचपी, बजरंग दल, वीएचपी, इन लोगों के जो बयानबाजी थे कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ देंगे, ये तो उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मुद्दा है हाजी साहब, उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अगर उन्होंने कहा औरंगजेब की कब्र हटा देंगे तो आप गाड़ियों को आग लगा देंगे। आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात कहना इज इक्वल टू हिंसा? देखिए मैडम, मैं हिंसा का हम कंडेम कर रहे हैं, मगर इन बयानबाजियों से इस देश का भला नहीं होने वाला है। सही बात ये जो बयानबाजी भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री जब बयानबाजी करेंगे उसका ही तो ये रिजल्ट आ रहा है कि क्या बयान? अच्छा ठीक है, कौन सा बयान? कौन सा बयान चाहते हैं मुख्यमंत्री का? कौन सा बयान? फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस का कौन सा बयान? कार सेवा कर देंगे, ये फडणवीस का बयान है। ये देवेंद्र फडणवीस का बयान था। जोड़कर देखना, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है। मुगलों से मुसलमानों को जोड़ना, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है। मैडम आप बोलती ज्यादा है, सुनती कम है, यही नहीं, समस्या ये है कि आपको एक लाइन रटकर आप आते हैं, आपको उसी पर बात करनी होती है, आप सिर्फ सवालों का जवाब नहीं दे पाते। हाजी साहब, मैंने कहा ये जो बयान आपने कहा ये देवेंद्र फडणवीस का बयान था। आपकी थोड़ी नॉलेज चेक कर लेती हूँ। आपने कहा कार सेवा की बात कही, क्या देवेंद्र फडणवीस ने कहीं भी ये कहा कि वो कार सेवा करेंगे? बता दीजिए मुझे। अरे जो इनके सहयोगी दल है, अब आपकी लाइन बदल गई, इनके सहयोगी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। देखिए, खिलाफ क्या एनएसए लगाकर उनको जेल में डाला गया? नहीं, मेरा तो सवाल सिंपल है सर। हाजी साहब, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। फैज साहब आपसे पूछ रही हूँ, औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर एक प्रदर्शन हो रहा है, मैं ये तो कह ही नहीं रही हूँ। आप मेरे को क्यों नहीं बोलने दे रही? अरे तो भाई बाकी मेहमानों के पास ना जाऊं? आप इतनी देर बोल रहे हैं, फैज साहब चुप से सुन रहे हैं, अब उनके पास भी जाऊंगी ना। नहीं, बिना आपने रोके टोके मेरी बात ही नहीं सुनी। आपने बिना रोके बयान दीजिए ना कि रोकना टोकना ना पड़े। तक हमारी बात जाएगी क्या? आप ही बोलती रहेंगी तो फिर आप डिबेट भी आप खुद ही कर लीजिए।
फिर आप ही बोलते वैसे रहिए, मैं बस उसमें- मामला और बहुत मतलब- संवेदनशील है, मैं इस पर हंसना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपके बयान पर कई बार हंसी आती है। आपने कोई एक ऐसी बात बोली कि मैं रोकू टोकू ना, हाजी साहब। लीजिए मैडम। देवेंद्र फडणवीस को आपने मिसकोट किया, आपने उन्हें मिसकोट किया। दूसरी बात आपने कहा औरंगजेब की कब्र हटाने की बात करेंगे तो ऐसी हिंसा होगी। क्यों भाई? औरंगजेब की कब्र उठाने की बात अगर कहेंगे तो आप गाड़ियां जला देंगे। आप खुद सोचिए। फैज साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, फैज साहब को लीजिए, फैज साहब को लीजिए, डीजीपी सर को लीजिए। मैं फैज साहब आपसे देखिए रंगरेज भाई, यदि दाग हमारे दामन पे है ना, तो हम मीडिया और भाजपा को वॉशिंग मशीन बांटेंगे तो हमारे दामन का दाग नहीं जाएगा। हमको अपने दामन का दाग दूर करना है तो हमारे उलेमा, मुफ्ती, कारी और जो जिम्मेदार साहिबान हैं उनको आगे आना पड़ेगा और मुसलमानों को समझाना पड़ेगा। बेशक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान शरीफ और अल्लाह को हम मानते हैं, लेकिन इसकी आड़ में कई असामाजिक तत्व दंगा फैलाते हैं कि कुरान शरीफ का अपमान हो गया, कोई गुस्ताखे नबी हो गया, और इन अफवाहों के माध्यम से इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जिम्मेदार लोगों को आना चाहिए और इन्हें समझाना चाहिए। यही बात कही जा रही है, केवल मीडिया और भाजपा में आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा। अब दूसरी बात, औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात हो रही है, कोई कुदाल लेकर जा रहा है, फावड़ा लेकर जा रहा है, और आप ही कह रहे हैं कि हमको मुगलों से मत जोड़ो। तो अरे औरंगजेब की तरफ कोई भी बढ़े, आपको क्या करना है? 350 साल पहले वो दफन हो गया है, उसकी कब्र रहे ना रहे, आप आपत्ति करेंगे तो यही माना जाएगा कि औरंगजेब को आप अपना आदर्श मानते हैं, बाबर को आप अपना आदर्श मानते हैं, और फिर मोहम्मद बिन कासिम तक बात चली जाएगी जो गजवा हिंद के हिसाब से भारत में आया था। इसलिए यदि आप कह रहे हैं कि हमारे आदर्श नहीं है तो उनकी कब्र टूटे चाहे रहे, इससे हमको कोई भी मतलब होना नहीं चाहिए। इस बात को आप समझ लीजिए। और फिर से मैं कह रहा हूं, जैसा कि बार बार संजय राउत जी का बयान आज भी आया, और आज भी कई सारे मुसलमान नेता जिन्हें इस मुद्दे पर बोलना चाहिए था वो चुप है, जो होली के मुद्दे पर लगातार बोल रहे थे, जो सीए एनआरसी पर बोल रहे थे, आज दंगों पर वो नहीं बोल रहे हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन फसाद, जिसे कुरान शरीफ में मना किया गया है, फसाद फैलाने वाले लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो मुस्लिम क्यों उलेमा आगे नहीं आते? जो सवाल उठाया गया कि नागपुर में आरएसएस का कार्यालय है, यहां पर दंगा कौन कराएगा? जो आरएसएस नागपुर में एक तरह से उसकी तूती बोलती है, वहां पर संजय राउत कह रहे हैं कि आरएसएस के अलावा कोई दंगा नहीं करा सकता। मैं यही कहने वाला था कि संजय राउत जी का जिस तरीके से लगातार भड़काने वाला बयान आ रहा है, मैं फिर कहता हूं सुचरिता जी, फराज जी, संघ के कार्यालयों में मैं जाता हूं, हाँ। संघ के कार्यालयों में अशफाक उल्लाह खान की कहानी पढ़ाई जाती है, हवलदार अब्दुल हमीद की कहानी पढ़ाई जाती है, ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी पढ़ाई जाती है, और संघ पर यह आरोप लगा देना कि संघ का वो हेडक्वार्टर है। देखिए, संघ की विचारधारा के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, तो उनका क्या स्टेटमेंट होता है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बचपन में ईद के दिन मेरे घर खाना नहीं बनता था, मेरे मुस्लिम मित्रों के घर से मेरे यहाँ खाना आता था।